संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं, मान लो 32 का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि आपको 32 से गुणा करना है। जैसे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यहां 0 आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, जोड़ेंगे तो ये आएगा। उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना उसे बोलते हैं वर्ग ज्ञात करना। तो ये है आपके पूर्ण वर्ग संख्या और ये है आपके वर्गमूल। अगर आप इससे वापस ये ज्ञात करोगे उसको बोलते हैं वर्गमूल। इसका अगर हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वो वापस से क्या आएगा, 32 आएगा। तो किसी भी संख्या को उसी से गुणा करना हम क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं, और उसे वर्ग ज्ञात करना। लेकिन वर्ग ज्ञात करने के तरीके बहुत सारे हैं। जैसे ये संख्या हमारे पास दे रखी है, तो जैसे 32 का स्क्वायर है ना, इसको ऐसा कर सकते हो आप, 30 + 2 का होल स्क्वायर। 30 में 2 जोड़कर उसका होल स्क्वायर भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, 40 में से 8 गया, या तो करो 30 + 2, या करो 40 - 8। ये भी 32 है, ये भी 32 है, और ये भी 32 है। जो अच्छा लगे वो तरीका आप कर सकते हो। तो यहां पर आपके सूत्र लगेगा ये वाला, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। अगर यहां माइनस आता है तो यहां पर भी माइनस आए। आप इनको लेकर भी हल कर सकते हैं, उनको लेकर भी हल करेंगे, उत्तर आपके सेम ही आएगा। आप चाहो चेक कर लो। मान लो कि मैं ये 2 ले रहा हूं, तो क्या होगा, ये 2 लेने पर 30 का स्क्वायर, यहां प्लस है तो प्लस आएगा। 2 को गुणा करेंगे दोनों से, फिर करेंगे यहां पर 2 का स्क्वायर, ये हो रहा है 900। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 120 + 4। तीनों को अगर आप जोड़ते हो 900, 1000 और 24, तो ये हो गया आपके 1024। आप माइनस वाले से भी कर सकते हो, माइनस वाले से करेंगे तो ये होगा भाई आपके, बस यहां माइनस आएगा, मतलब 40 का स्क्वायर - 2 × 40 × 2 + 2 का स्क्वायर, 8 है इधर। क्या है भाई आपके 8, माइनस का लेंगे तो यहां पर 8 आएगा। ये आता है 1600, 40 × 40। ये आता है आपके 8 दूनी 16, 16 चौक 64, 640, और फिर है आपके 64। अब यहां से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाने पर देखो, पहले इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ते हैं तो ये आता है, फिर घटाओ 640, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 6 गया 0, फिर 1। आप चाहो तो प्लस वाला सूत्र लगाओ, आप चाहो तो माइनस वाला लगाओ, आप चाहो तो डायरेक्ट गुणा करो, सबका उत्तर क्या आ रहा है, 1024। क्योंकि सब में 32 है, सब में 32 का स्क्वायर ही ज्ञात कर रहे हैं। चाहो तो दोनों को जोड़कर ज्ञात कर लो, चाहे घटाकर ज्ञात कर लो, या डायरेक्ट गुणा कर लो, सबका उत्तर आपके सेम ही आएगा। एक और है इसमें, जिसमें पीछे 5 आता है, ध्यान देना भी, जिसके पीछे 5 आता है उसका वर्ग करना। जैसे मान लो मुझे इस संख्या का वर्ग करना है, सिंपल है, जो संख्या आगे दे रखी है ना उसको लेना है। अब 3 के बाद जो संख्या आती है, जैसे हम सिंपल गिनती लेते हैं ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 3 के बाद जो संख्या आती है वो संख्या आपको यहां पर लेनी है। इन दोनों को गुणा करने के बाद आपको 100 से गुणा करना है, और फिर ये जो लिखा हुआ ना पीछे वाला, ये यहां लेंगे। मतलब जो यहां आगे है वो हमें यहां लिखना है, उसका अगला नंबर लिखना है, फिर दोनों गुणा करने के बाद 100 से भी गुणा करना है, और उसके बाद हमें लिखना है ये वाला 5 का स्क्वायर। देखो यहां पर 4 तिया 1200, 1200 और 25, ये होगा आपके 1225। जैसे अगर मुझे ज्ञात करना है 65 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो क्या आएगा, 6 को गुणा करना है अगले नंबर 7 से, फिर 100 से गुणा करेंगे, और फिर जो पीछे लिखा हुआ ना आपके 5 का स्क्वायर करेंगे। 6 × 5 42, 42 × 100 4200,
4225, तो ये आएगा आपके 4225। ये मेथड ओनली तभी काम आता है जब पीछे का अंक जो है ना वो 5 होना चाहिए। पीछे का अंक 5 है तो ये नियम काम करेगा। इस संख्या को लेना है, उसकी अगली संख्या से गुणा करना है, फिर उन दोनों को 100 से गुणा करना है, फिर आपको 5 का स्क्वायर जोड़ दो, तो ये करोगे तो भी आ जाता है। उदाहरण नंबर 1 आपके दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात हो। बिना गुणा करके आपको इनका हल करना है, इनका आपको वर्ग करना है। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो 39 का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। देखो इसका वर्ग करना है, हमें इस संख्या का वर्ग करना है। तो 39 का मतलब होता है 40 में से 1 गया, या फिर 30 + 9 भी कर सकते हो, या 40 - 1 भी कर सकते हो, जो अच्छा लगे उससे कर लेना। अब यहां पर लगाएंगे सूत्र जो है ये वाला, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। करो हल। a है आपके 40, 2 × a का मान है 40, b का मान है 1, और इधर आएगा आपके 1 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर मतलब होता है आपके 1600, 4 दूनी 8, ये होता है 80। अब 1600 में से 80 गया तो आया है 1520। 1520 में 1 जोड़ दो तो ये आता है 1521। इनको जोड़ना है, इसको घटाना, और सूत्र का हमें प्रयोग करना है। अब आते हैं यहां पर, हमारे पास दे रखा है 42, इसका मतलब होता है 40 + 2, हमें इसका वर्ग करना है। इसका वर्ग करना है तो यही सूत्र जो हमने यहां पर लगाया था सेम आपको यहां पर लगाना है। बस फर्क क्या है, प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा। अब यहां माइनस है तो माइनस लगाया, प्लस प्लस लगाओ। ए आपका 40 है, बी आपका 2 है, तो 40 का वर्ग + 2 × 40 × 2 + 2 का वर्ग। 40 का वर्ग 40 × 40 करेंगे तो आएगा 1600। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, और 2 दूनी कितना होते हैं आपके 4 होते हैं। अब देखो ये है 16, 17, 60 और 4 64, ये आएगा इसका उत्तर। अगला पॉइंट है आपके पाइथागोरस त्रिक। अब पाइथागोरस त्रिक का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। पाइथागोरस जो नियम है ना वो लगता है आपके समकोण त्रिभुज में लगता है। त्रिक मतलब होता है टोटल 3 चीजें आएंगी उसमें, लंब, आधार और कर्ण। तो यहां पर देखो ध्यान देना भाई, ये जो चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, पाइथागोरस जो त्रिक है वो आती है केवल और केवल आपके समकोण त्रिभुज में आती है। तो ये है भाई आपका समकोण त्रिभुज, इसका नाम है आपके ABC। ये एक समकोण त्रिभुज है और यहां पर है आपके 90 डिग्री का कोण। इसमें क्या होता है कि इन दोनों, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। मान लो कि ये आपका आधार है जो दे रखा है आपके 7, और 7 है ये वाला, और ये वाला है आपके ऊंचाई। ऊंचाई कह दो या लंब कह दो, एक ही बात है, इसको हम बोलते हैं लंब। और ये मान लो आपके दे रखा है 24। फिर ये है आपके कर्ण, और कर्ण आपके दे रखा है 25। होता क्या है कि समकोण त्रिभुज में ये नियम काम करता है। इसमें क्या है कि जो आपके कर्ण का जो स्क्वायर है वो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के इक्वल होता है। आप चाहो यहां प्रूव कर सकते हो, देखो ध्यान देना। जैसे इसमें है 25, इधर है आपके 24, और इधर है आपका 7। 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का होता है 576, और 7 का होता है 49। तो आप देखेंगे इसकी जोड़ 625 है और इसकी जोड़ भी 625 है, ये और ये दोनों बराबर है।
ये होता है पाइथागोरस प्रमेय के कारण होता है, और ये पाइथागोरस प्रमेय लगता है। इसमें देखो यहाँ पर त्रिक लिखा हुआ है, त्रिक मतलब होता है 3 भुजाएं। इसका मतलब है 7, 24, 25 जो है ना वो पाइथागोरस त्रिक है। 2 छोटी भुजाओं को जोड़ने पर एक बड़ी भुजा बनती है, उसको बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं। अब ये त्रिक बहुत सारे होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूं, जैसे यहाँ पर देखो इन दोनों को जोड़ने पर ये बना है, वैसे ही 2 साइड को जोड़ने पर तीसरा बनता है। ये कहां कहां होता है तो ये आपको याद करना है। ये होता है एक तो 3, 4, 5 में होता है, और ये आपके 3 देखो 3 और 4 का यही होता है, 1 और 2 तो इसमें आता ही नहीं। 3 के लिए भी यही है, 4 के लिए भी यही है। अब 5 हो तो ये आता है आपके 5, 12, 13। 6 हो आगे तो ये आता है आपके 6, 8, 10। 7 हो तो मैंने अभी बताया 7 का, तो 7, 24, 25। 7, 24, 25। अगर 8 हो तो 8 के लिए आता है 8, 15, 17। और अगर 9 हो तो 9 के लिए आता है 40, 41। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, अगर अगली संख्या आपके विषम संख्या है, जैसे ये है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। विषम संख्या जब भी हो ना तो पीछे वाले अंकों में अंतर केवल 1 का होता है। देखो यहाँ पर 1 का अंतर है, इधर भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर। अगर कोई संख्या सम है, ये वाली और ये वाली, मतलब यहाँ पर देखो ये संख्या भी आपकी सम है और ये भी आपकी सम है, तो जो उत्तर आएगा ना उन दोनों के बीच में 2 का गैप होगा। जो संख्या सम है वहां पर 2 का गैप होगा, और जो संख्या विषम है उसमें आपके 1-1 का गैप होगा। हमारे पास आगे वाली संख्या दी हुई आएगी और हमें बाकी की 2 संख्याएं क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सम संख्या भी आ सकती है और विषम संख्या भी आ सकती है। इन दोनों को ज्ञात करने का तरीका आना चाहिए। वैसे किताब में केवल सम संख्या के बारे में ही है, विषम के बारे में दिया हुआ नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। देखो ध्यान देना, भी सम के लिए भी बताएंगे और विषम के लिए भी बताएंगे। आगे और कर सकते हो, बहुत सारा है, 10 लेकर कर दो, ऐसे नियम बहुत सारे आगे आगे चलते रहे। 10, 11, 12 सबका है। अब ध्यान देना कैसे करते हैं। देखो एक लेते हैं सम संख्या, सम में लेते हैं, यहां पर पहले हम लेते हैं विषम, फिर लेते हैं सम, इधर लेते हैं हम विषम लेते हैं। कोई ले लो, मान लो मैंने 5 ले लिया, जैसे 5 लो, 3 ले लो, ये 5 यहां पर भी है, यहां पर भी। ज्यादातर तो यही दिए हुए आएंगे हमारे पास, इन्हीं को दिया हुआ आएगा, अंदर वाले नहीं दिए हुए रहते हैं। क्योंकि देखो 8 यहां पर है, 8 यहां पर ही है, तो 8 इस मतलब उत्तर इसके आएंगे, इसके नहीं आएंगे। जो सबसे छोटे हैं ना यही दिए हुए होंगे, कभी कभी भी ये वाले दिए हुए नहीं आएंगे, हमेशा यही दिए हुए आएंगे। बस एक 4 में जरूर होता है, 4 का 3, 5 होता है, बस इसके अलावा किसी का नहीं होता है। बाकी 3 और 4 दोनों का एक उत्तर आता है। अब 4 लो या 3 लो, दोनों का यही उत्तर आएगा। बाकी अगर आप 6 लोगे तो ये आएगा ना, 8 लोगे तो ये आएगा। 8 में ये वाला नियम नहीं आएगा। हमेशा छोटा वाला अंक आपके पास दिया हुआ रहता है और ये बड़े वाले अंक क्या करने हैं, आपको ज्ञात करने। जैसे मान लो मैंने यहां पर ले लिया 7 ले लो या 5 ले लो, तो मैं यहां पर ले रहा हूं, मान लो कि 5 ले लो, और इसमें से मैंने ले लिया है 6, इसमें ले लिया 5, इसमें ले लिया मैंने 6। मतलब हमारे पास ये 1 दे रखा है, बाकी के 2 क्या करने हैं अभी आपको ज्ञात करने हैं। अगले वाले मैंने 6 लिया है और बाकी के 2 क्या करने हैं आपको ज्ञात करने हैं। कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान दोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ले लिया 5, तो हमें क्या करना है, इसी को m मान लो, इसी को आप क्या मान लो, m मान लो। जो विषम है उसको आप m मानना। और क्या करना है, यहां पर आपको सेकंड संख्या निकालनी है और आपको थर्ड संख्या निकालनी। तो क्या होगा, m² माइनस 1/2 और यहां आएगा m² प्लस 1/2। उसमें वहां 2 का भाग नहीं देते हैं, यहां 2 का भाग देते हैं। m है आपके 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 और यहां आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1/2। 5 का स्क्वायर 25 में से 1 गया बटा 2 और यहां पर आएगा आपके 25 प्लस 1/2। 25 में से 1 गया
तो यहां तो आया है आपके 24/2 और यहां पर आया है आपके 26/2। भाग देंगे, भाग जाएगा 12 बार, भाग देंगे, भाग जाएगा 13 बार। ये रहा 12 13, 12 13। अब आते हैं इधर सम संख्या हो तो देखो, विषम संख्या है तो इसी को m मान लो, और सम है ना तो उसको m मत मानो, उसको मानो 2m। सम है तो क्या मानेंगे, सम है तो इसको मानेंगे 2m, मानेंगे हम, मानेंगे इसको 2m। और इधर हम देंगे भाग में, तो m का मान होगा 6/2 जो होता है 3। ध्यान देना भाई, हमने यहां पर 2 का भाग नहीं दिया तो 2 का भाग हमें यहां देना पड़ा। हमने, हमारे पास जो संख्या है वो 6, हमने यहां पर पहले ही भाग दे दिया, हमने 2 का भाग यहां पर ही दे दिया, तो आपको यहां पर 2 का भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अगली संख्या ज्ञात करनी है तो सिंपल सा है, यहां लिखेंगे m² - 1 और m² + 1। मतलब हमने यहां पर 2 का भाग पहले, यहां तो भाग दिया नहीं था तो हमें यहां पर भाग देना पड़ा। सम संख्या हो तो पहले ही भाग दे देते, तो यहां पर भाग देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और हम यहां पर क्या करेंगे, यहां आएगा 3 का स्क्वायर -1 और यह आएगा 3 का स्क्वायर +1। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 में से 1 गया और 9 में 1 जोड़ दो, 9 में से 1 गया 8 और 9 में कितना होता है 10। ये रहा 8 10, तो ये रहा भी आपका 8 और 10। आप अगली संख्या से कोई भी संख्या ज्ञात कर सकते हो। अगर आप 8 लोगे तो ये 2 आएंगे, 8 लेने पर ये 2 नहीं आएंगे। हमेशा छोटी संख्या दी भी रहती है, उससे हमें अगले वाली संख्याएं ज्ञात करनी है। सम हो तो भी मैंने बता दिया और विषम हो तो भी मैंने बता दिया। उदाहरण नंबर 2 आपके दे रखा है, एक पाइथागोरस ट्रिक आपको लिखना है। सबसे छोटी संख्या 8 है, सबसे छोटी संख्या 8 है तो उसका पाइथागोरस ट्रिक हमें बताना है। हमारे पास जो संख्या दे रखी है, जो भी संख्या हमारे पास है वो संख्या सम संख्या है, और हमारे पास जो भी संख्या उसको हमें क्या मानना है, 2m मानना है, क्योंकि सम संख्या है। अगर संख्या विषम होती तो हम उसको m मानते। यहां संख्या दे रखी है सम संख्या, तो हमें क्या लेना है, यहां पर 2m मानना है। 2m = 8, तो m का मान क्या हो गया आपके 8/2, भाग दो, m का मान आएगा आपके 4। तो पहला काम है m ज्ञात करो। अगर ये विषम होता ना तो जो दे रखा वही आपके m होता, सम दे रखा है तो सम में क्या होता है 2m मानते हैं, ऐसे हम ज्ञात कर लेंगे m। अब हमारे पास पाइथागोरस ट्रिक पूरा करना है, हमारे पास 2 संख्याएं ज्ञात करनी है, एक तो दे रखी है, बाकी ज्ञात करने तो क्या आएगा आपके m² - 1 और m² + 1। m आपके दे रखा है 4 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर +1। 4 चौक 16, 16 में से 1 गया, 16 में से 1 गया। यहां पर 4 चौक 16, 16 में 1 जोड़ दो, 16 में 1 घटाना है, 16 में 1 जोड़ना है, तो यहां तो आएगा भाई आपके 15 और यहां पर आएगा भाई आपके 17। तो उत्तर क्या हुआ आपके 8 तो हमारे पास पहले से दे रखा है और हमें क्या मिला 15 और 17। ये मैंने आपको बेसिक में भी बताया था, यहां पर देख लो 8 15 17 9 40 41 7 24 25 6 8 10। तो जो मैंने बेसिक में बताया था वही उत्तर आपके यहां पर आया है। उदाहरण नंबर 3 दे रखा है, हमें पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करना है। हमारे पास एक संख्या दे रखी है 12, हमारे पास 12 दे रखा है और हमें पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करना है। तो सिंपल सा ध्यान रखना, देखो हमारे पास जो भी संख्या है ना उसको हमें क्या मानना है 2m मानना है। 2m बराबर दे रखा है 12, गुणा है तो भाग में, m का मान होगा 12/2। जैसे आप 12 में 2 का भाग दोगे तो m का मान आएगा आपके 6। ये m का मान आ चुका है। अब हमें, हमारे पास m आ चुका है, हमें बाकी की 2 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे हम, एक संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्या ज्ञात करेंगे। सूत्र क्या है m² - 1 और m² + 1। m जो है वो है आपका 6 का स्क्वायर -1 और 6 का स्क्वायर +1। 6 का स्क्वायर होता है 36,
36 में से 1 गया तो क्या आया भाई आपके 35। 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में आपको 1 जोड़ना है तो ये आने वाला है आपके 37। हमारा उत्तर क्या है, एक नंबर तो वो रहा हमारा 12, फिर ये 2 नंबर 35 और 37, ऐसे करेंगे तो हमारे नंबर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, हमें इन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग मतलब होता है इसी को इसी से गुणा करना, मतलब होता है इसका स्क्वायर करना। तो हमें क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर करना है। ये 32 है, 32 कहां आता है, 30 और 40 के बीच में आता है। ये नंबर 30 से तो 2 ज्यादा है लेकिन 40 से 8 कम है, तो या तो लिखो 40 माइनस 8 या लिखो 30 प्लस 2, जो आपको अच्छा लगे वो लिखो, दोनों ही आपके राइट है। तो आपकी इच्छा है तो यहां पर लिख सकते हो 30 प्लस 2। ये ज्यादा ट्राई करो कि यहां पर जो नंबर है छोटा हो, ये नंबर छोटा हो तो अच्छी बात, मतलब यहां पर जो नंबर है ना ट्राई करो कि 1 2 3 4 में से ही कोई नंबर आ जाए। नहीं तो क्या है कि जितना बड़ा नंबर लोगे जोड़ने घटाने में आपको प्रॉब्लम आती है। तो यही हम कहना चाहते हैं कि ट्राई करो कि यहां पर 1 2 3 4 ही आए। इसलिए जब लगे कि नंबर 30 और 35 के बीच में है तो 30 ले लिया, इससे बड़ा है तो 40 ले लिया। अब ये करते हैं, देखो हमें यहां पर लगाना है, सूत्र लगाना है, सर्व समीकरण लगानी है ये वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है आपके a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें इस फॉर्मूले का आपको यहां पर यूज में लेना है। अब यहां पर a का मतलब 30 है और b का मतलब 2 है, तो जहां जहां a है हमें 30 लिखना है, जहां जहां b है हमें 2 लिखना है। देखो पहली संख्या का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। 30 का स्क्वायर होता है आपके 900, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 120 प्लस 2 दूनी 4, तीनों को जोड़ लेंगे 900 और 100, 1000, 1000, 20 और 4 24, तो ये हो गया आपके 1024। अब यहां पर हमारे पास है 35, 35 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 5 या 40 माइनस 5, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। लेकिन यहां पर एक नया नियम लगाएंगे, कुछ नया मेथड लगाएंगे, और वो मेथड तभी काम आता है जब पीछे का अंक 5 हो। जैसे यहां पर पीछे 5 है तभी वो नियम काम करता है। अगर आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है जिसके पीछे 5 हो, चाहे 15 हो, 25 हो, 35 हो, 45 हो, 65 हो, 75 हो, वो सब में वो नियम काम करेगा। जिसके पीछे 5 है वहीं पर ये नियम काम करता है, बाकी में काम नहीं करता है, ध्यान रखना भी। जिसके पीछे 5 है वहां पर ये मेथड काम करेगा स्क्वायर करने पर। स्क्वायर करो जब पीछे 5 हो, ये शॉर्ट ट्रिक में आता है काफी बार। इसमें क्या करना होता है कि ये जो आगे वाला नंबर है ना वो लिखेंगे हम। अब जैसे गिनती होती है ना 1 2 3 4 5 6, इस गिनती के अंदर 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 3 के बाद आता है 4, 1 2 3 4 5, तो 3 के बाद आता है 4, तो हम क्या करेंगे 3 को 4 से गुणा करेंगे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करने के बाद फिर हम 100 से गुणा करेंगे। अब ये 3 तो यहां आ गया, पीछे बच गया 5 और स्क्वायर, तो इन दोनों को साथ में लिखेंगे यहां पर 5 का स्क्वायर। अब देखो यहां पर कितना होता है, 4 इंटू 3 होता है 1200, 5 का स्क्वायर होता है 25। जब दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपके 1225। ऐसा जोड़ना है सिंपल। अब जैसे मैंने यहां पर किया है सेम मुझे वहां पर भी करना है। तो यहां पर हम क्या करने वाले, देखो यहां पर हमारे पास है 86, ये जो नंबर है वो 80 और 90 के बीच में आता है। या तो 80 प्लस 6 लिखो या 90 माइनस 4 लिखो, दोनों में उत्तर आपका सेम ही आता है, अलग अलग नहीं आता है। तो ज्यादा नजदीक इसके है तो आप चाहो तो यहां लिख दो 86 का मतलब होता है 90 माइनस 4 का आ जाएगा होल स्क्वायर। ऐसे आपको लिखना, नजदीक उत्तर आपको लेना, संख्या लेनी। अब हमें यहां लगाना है सर्व समीकरण, वो ये लगा देंगे।
इसको हम यहां पर लगा देते हैं। बस यहां पर प्लस था तो प्लस लिखा, और यहां पर आपके माइनस है तो यहां पर आएगा आपके माइनस, इधर भी आएगा माइनस। अब यहां पर हल करेंगे, देखो a का मतलब है 90 और b का मतलब है 4, तो क्या आएगा आपके यहां पर 90 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 90 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर 90 इंटू 90 होता है आपके 8100, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 0 का 0 प्लस 4 चौक 16। ये भी प्लस का है वो भी प्लस का है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आता है आपके 8116, और ये है आपका 720। घटाओ, 6 में से 0 गया 6, 11 में से 2 गए 9, 70 में से 7 गए, 80 में से 7 गया तो 73, ये आ जाएगा इसका उत्तर। ये जो नंबर है 93, ये कहां आता है, ये आपके 90 और 100 के बीच में आता है, 90 और 100 के बीच में आता है। आप चाहो तो लिखो 90 प्लस 3, पर आप चाहो तो लिखो 100 माइनस 7, दोनों का मतलब एक ही है। अब जो अच्छा लगे वो लिख देना, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया मान लो 100 माइनस 7, और यहां पर देखो ये 93 है, हमें 93 क्या करना, वर्ग ज्ञात करना, हमें इसका स्क्वायर ज्ञात करना है, तो यहां पर भी हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। आप चाहो तो 90 प्लस 3 भी ले सकते हो, या 100 माइनस 7 लो, एक ही बात है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप ले लेना। अब यहां लगाएंगे सर्व समीका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें इस सर्व समीका का प्रयोग करना है, करते हैं प्रयोग। देखो a का मतलब 100 है, b का मतलब 7 है, तो यहां कर क्या लिखेंगे हम, a का मतलब है 100, a का मतलब है 100, b का मतलब है 7 प्लस 7 का स्क्वायर। 100 इंटू 100 होता है आपके 10,000, 7 दूनी 1400 प्लस 49। अब हम क्या करेंगे, दोनों प्लस वालों को जोड़ देंगे पहले ही, तो ये हो गया आपके 10,000 गुण 50 माइनस 1400। अब हम क्या करें, सिंपल सा ध्यान रखना है भाई, गुण 50 में से 0 गया तो क्या आया भाई आपके 49 आया, और 100 में से 14 गया तो क्या आया भाई आपके 86 आया। मतलब घटाना है, इसमें 0 घटाओ इसमें ये घटा दो, उत्तर आ जाएगा, सिंपल सा। अब आता है यहां पर हमारे पास है 71, या तो लिखो 70 प्लस 1, या लिखो 80 माइनस 9, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। तो मैं यहां पर ले रहा हूं, देखो ध्यान देना भाई, हमें इस इगोत्तर का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम यहां पर लिखेंगे 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये यूज करेंगे। अब करते हैं यूज, देखो अब हम क्या करें, सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, a का मतलब है 70, b का मतलब है 1, लिखते हैं हल करते हैं। देखो ध्यान देना भाई, a का मतलब है 70, 2 का 2, a का मतलब है 70 और b का मतलब है 1, और यहां पर करने वाले हैं 1 का स्क्वायर। 70 का स्क्वायर 70 इंटू 70 करें कितना होता है भाई आपके 4900, 7 दूनी 14 140 प्लस 1, घटाओ जोड़ो, देखो ध्यान दो, अगर इसके साथ ये जोड़ते हैं तो ये आता है 4901, और ये आता है आपके 140, घटाओ 1 में 0 गया 1, 90 में से 14 जाएंगे कितना आएंगे भी आपके 76, फिर 4 का 4, तो ये आया है 4761। अब आते हैं उस साइड में, ये जो नंबर है वो 40 और 50 के बीच में आता है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो लगाओ प्लस वाला, चाहो तो लगाओ माइनस वाला। हमें इसका स्क्वायर करना है, जिसका मतलब होता है 50 माइनस 4 का होल स्क्वायर।
यहां पर हम लगाने वाले हैं फॉर्मूला, सूत्र लगाएंगे हम, माइनस वाला ही लगाएंगे, यहां लगेगा। हल करते हैं, देखो ए का मतलब है 50 और बी का मतलब है 4। जहां जहां ए है हमें लिखना है 50, 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50, और जहां जहां बी है हमें लिखना है 4, ये रहा 4। 50 का स्क्वायर 50 इंटू 50, ये होता है आपके 2500। 4 दूनी 8, 8 पंजा 40, 4 चौक 16। अब देखो अगर आप इन दोनों को आपस में जोड़ते हो तो ये होता है आपके 2516। इसमें से घटाना है आपको 400। देखो 16 में से 0 गया तो 16 ही आएगा, और 25 में से 4 गए, जैसे 5 में से 4 गया 1 और 2 का 2, ऐसा करेंगे हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके देर का है, पाइथागोरस त्रिक लिखना है। एक सदस्य हमारे पास है, पाइथागोरस त्रिक। त्रिक देखो यहां लिखा हुआ है त्रिक, त्रिक का मतलब होता है टोटल 3 नंबर है, 3 में से एक सदस्य हमारे पास दिया हुआ है, बाकी के 2 सदस्य आपको ज्ञात करने हैं। अब कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान दो। हमारे पास जो नंबर होता है उसको हमें लिखना है 2m, ये 2m के बराबर होता है। जो भी नंबर होता है, अगर ये संख्या सम है तो, अगर ये संख्या सम संख्या है तो मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 सम संख्या है तो हमें क्या करना है, ऐसा लिखना है 2m, गुणा है तो भाग में, m का मान आएगा 6/2, काटो तो उत्तर कितना आएगा भाई आपके 3 आएगा। जब भी संख्या आपके सम संख्या हो तो हमें 2m लेना है, विषम है तो केवल m लेना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सम संख्या हो तो हमें 2m मानना है, इसको 2m मानना है, और इसमें से हमें m ज्ञात करना है। m ज्ञात होने के बाद अब आपको यहां पर बाकी की 2 संख्याएं ज्ञात करनी है, क्योंकि यहां लिखा हुआ त्रिक, त्रिक में अब होती है 3 संख्याएं, एक संख्या हमारे पास दे रखी है, बाकी की 2 ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात, सूत्र है आपके m² -1, बस इतना ही है, क्योंकि हमने 2 का भाग पहले दे दिया। अगर आप यहां पर 2 का भाग देते हो तो यहां पर 2 का भाग देने की जरूरत नहीं है, यहां पर 2 का भाग नहीं दिया तो 2 का भाग देना पड़ता है। जैसे यहां पर सम संख्या है तो हमने यहां पर 2 का भाग दे दिया, तो यहां पर 2 का भाग देने की जरूरत नहीं है, तो एक तो ये आएगा और एक ये हो जाएगा। m का मतलब होता है 3, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर -1, और ये आएगा 3 का स्क्वायर +1। 3 का स्क्वायर होता है 9 -1 बराबर होता है 8, और ये आएगा 3 का स्क्वायर होता है 9 + 1 होता है जो होता है आपके 10। अब हमारे पास यहां पर है 6, यहां पर है 8, फिर दे रखा है 10, 6, 8, 10 3 संख्या आएगी। अब आते इधर, हमारे पास संख्या दे रखी है, हमें क्या करना है, यहां पर इसको मानना है 2m, गुणा है तो भाग में, तो m का मान आएगा आपके 14/2, भाग कितनी बार जाएगा भाई आपके 7 बार जाएगा, तो ये आ गया आपके m का मान। अब हमें ज्ञात करना है, बाकी की 2 संख्या ज्ञात करनी है, इसके लगाओ सूत्र लगाओ। इसके लिए सूत्र क्या है भाई आपके m² -1 और m² +1। हल करते हैं, देखो m का मतलब है 7, 7 का स्क्वायर -1 और 7 का स्क्वायर +1। 7 का स्क्वायर होता है आपके 49, में से 1 गया, कितना है अभी आपके 48, और 7 का स्क्वायर होता है आपके 49, 49 में 1 जोड़ देंगे तो ये होता है भाई आपके 50। एक संख्या हमारे पास दे रखी थी, बाकी की 2 संख्या आ चुकी है। एक संख्या हमारे पास दे रखी थी, बाकी की 2 संख्या हमने यहां पर क्या कर ली भाई, ज्ञात कर ली। तो जब भी सम संख्या आएगी तो 2m मानना है, यहां से m ज्ञात करना है, इस सूत्र में आपको जमाना है। देखो वापस से एक बार और, ये आपके सम संख्या है तो हमें पहले इसको क्या मानना है, 2m मानना है, गुणा है तो भाग में, तो m का मान आएगा 16/2, भाग 2, 16 में 2 का, तो भाग जाएगा आपके 8 बार जाएगा। m आ चुका है। m आने के बाद आपको बाकी की 2 संख्याएं ज्ञात करनी है। सूत्र ये है,
एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस का 1। एम का मतलब होता है 8, तो ये आएगा 8 का स्क्वायर माइनस 1 और यह आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1। 8 का स्क्वायर होता है भाई आपके 64, 64 में से गया 1 तो कितना है भाई आपके 63। अब यही चीज हम यहां पर करेंगे। हम 8 का स्क्वायर होता है आपके 64, 64 में जोड़ेंगे 1 तो ये हो जाएगा आपके 65। अब हमारे पास जो नंबर है उस नंबर के साथ ये दो नंबर आएंगे जिसका नाम होगा 63 और 65। ये हो गया ट्रिक पूरा। जो भी संख्या है उसको हमें क्या मानना है, 2m मानना है। गुणा है तो भाग में, तो m का मान आएगा 18/2, भाग दो, भाग जाएगा भाई आपके 9 बार जाएगा। तो ये आ गया आपके m का मान, कितना आ गया भाई आपके 9 आ गया। अब हमें यहां पर देखो सूत्र लगाना ये वाला, एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस का 1। एम का मतलब होता है 9, तो ये आएगा 9 का स्क्वायर माइनस 1 और ये आएगा 9 का स्क्वायर प्लस का 1। 9 का स्क्वायर होता है आपके 81, 81 में से 1 गया 80। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 में 1 जोड़ा तो ये आया है आपके 82। अब हमारे पास 3 संख्या है, एक तो पहले से दे रखी है और 2 संख्याएं हमने ज्ञात कर ली, 80 और 82। कोई भी एक आता है सब कर सकते हो, आपको केवल उसको 2m मानना है, वहां से m ज्ञात करना है और ये सूत्र है ज्ञात करने का। एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है और दोनों का स्क्वायर करना है। करोगे तो हमें पाइथागोरस ट्रिक मिल जाएगा।